नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो आपका हिंदी शिक्षण का पेपर है उसमें किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम आपके सिलेबस को देखते हैं तो उसमें भाषा के बारे में पूछा गया है। हिंदी भाषा का क्या उद्देश्य है, हिंदी की प्रकृति को पूछा गया है और प्रकृति एवं मानव स्वरूप को पूछा गया है। थोड़ा सा बोली और भाषा को भी देखा गया है। मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता और महत्व पूछा गया है और हिंदी भाषा की उपयोगिता और महत्व और हिंदी का मानक स्वरूप, हिंदी शिक्षण के गुण और भूमिका, जिस पर मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा का क्या अर्थ है। तो आप भाषा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विशेषताएं ये जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, हमें ये भी देखना है। अगली यूनिट में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मातृभाषा का अर्थ और उसका महत्व, हिंदी शिक्षण जिसको आपको हिंदी शिक्षण कहा गया है और हिंदी शिक्षण के उद्देश्य और हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य। तो आपको ये पढ़ना और उद्देश्यों की प्राप्ति का जो माध्यम होता है वो क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद हम पाते हैं कि भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं, जैसे आपकी हिंदी भाषा की जो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष अप्रत्यक्ष विधि, इनके बारे में पढ़ना है। गठन विधि, नवीन विधि, ये विधियां देखनी है आपको। और हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का अर्थ आपका वो मैंने आपको संस्कृत में बताया है, तो आपको उसी तरह से वही विशेषताएं हैं कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का चयन हमको किस प्रकार से करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं और पाठ्य पुस्तकों से हानियाँ क्या होती हैं। फिर हम हिंदी शिक्षण के जो कौशल है उनके बारे में बात करेंगे। तो बोलने का कौशल आपका, जिसको वाचन कौशल भी कहते हैं, उसमें आपको अर्थ, वाचन का अर्थ या बोलने का अर्थ, उसके उद्देश्य, महत्व और वाचन शिक्षण की विधियां हैं। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि है और उत्तम स्वस्वर वाचन की विशेषताएं हैं। मौन वाचन या मौन बोलना क्या होता है ये हमको देखना है और इसका संचालन कैसे करते हैं। फिर आपका आता है लिखने का कौशल, लेखन शिक्षण, जिसमें आपको लेखन शिक्षण का उद्देश्य, महत्व और विधियां और शीघ्र लिखने के उपाय। फिर कविता और गद्य, गद्य और पद्य का शिक्षण भी है, तो उसमें हमें ये जानना है कि गद्य शिक्षण किसे कहते हैं और पद्य शिक्षण किसे कहते हैं और काव्य के शिक्षण के अन्य उद्देश्य क्या हैं, कविता के शिक्षण के सोपान क्या हैं, गद्य और पद्य में अंतर क्या होते हैं, पद्य का स्वरूप क्या होता है और काव्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और गद्य में भी इसी प्रकार है कि गद्य शिक्षण की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं और गद्य शिक्षण का महत्व क्या है। इसके बाद आती है हमारी व्याकरण शिक्षा, तो थोड़ा हमको व्याकरण शिक्षण का अर्थ भी समझना है कि ये क्या है। फिर नाटक शिक्षण क्या है, कहानी शिक्षण क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति आपकी क्या है और भाषा की जो विधियां हैं, खेल विधि वो क्या है, मॉन्टेसरी विधि क्या है, ये सारी विधियां आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आती है आपकी भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री क्या होती है और हम उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उसके फायदे क्या हैं, ये लिखना है। फिर मूल्यांकन तो आपके सभी में आ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा, मूल्यांकन के उद्देश्य, विशेषताएं और परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, आपकी वस्तुनिष्ठ क्या है, लघुत्तरीय क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं और पाठ्य योजना से संबंधित भी कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ, हिंदी शिक्षण का अर्थ, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। और थोड़े से आपको ध्वनि विज्ञान के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि के आपके लक्षण क्या हैं और आपकी व्यंजन की जो ध्वनियाँ हैं, आपके भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको
पूछी जा सकती हैं कि इसके कितने आधार हैं और हिंदी भाषा की ध्वनियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, निरर्थक ध्वनि और सार्थक ध्वनि। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आप उन सबको पढ़ें और थोड़ा सा व्याकरण भी है जो आपकी, वो भी देखिएगा। तो हिंदी भाषा शिक्षण जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। और वैसे तो आपने जो भाषा बोध और प्रारंभिक भाषा का विकास में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें वही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हिंदी शिक्षक के गुण और विशेषता ये भी आपको ज़रूर देखनी है। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को लिखेंगे और बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इससे संबंधित आपको जो भी समस्याएं हों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप मुझे वो भी बताइए। और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे। धन्यवाद।